अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हूँ आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और कोरेंगी के जो है सदर हैं जानी मेमन के ऑफिस में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं और कोरेंगी के अवाम बाखूबी जानती है कि जब से जानी मेमन ने कोरेंगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान संभाली है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कोरेंगी में बड़ी ही उभरती हुई जो है नजर आ रही है। इस वक्त मौजूद है जानी मेमन साहब के पास। इन्हें जो है आज इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है आप देख सकते हैं, ये नेशनल पीस अलायंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है अवार्ड से नवाजा गया है। तो इनसे जानेंगे इन्हें कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसा लगा आज आपकी कारकर्दगी के ऊपर जो है आपको अवार्ड से नवाजा गया? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आपसे पहले भी यही कहता रहा हूँ कि आप मीडिया माशाल्लाह ग्राउंड की सारी चीज़ों पर नज़र होती है आपकी, तो जाहिर सी बात है, अच्छा लग रहा है कि आपने हमें इस अवार्ड से भी नवाजा, आपके चैनल ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी चीज़ें यही होती हैं कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं अच्छे कामों के ऊपर। तो आपका चैनल ग्राउंड रियलिटी को रियलाइज भी करता है, तो ये अच्छी मैं समझता हूँ रिवायत है कि जो आपने आज डाली है कि चैनल किसी को खुद अप्रिशिएट करे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, अक्सर वो हम देख रहे होते हैं कि वो तनकीद पे तनकीद हो रही होती है, लेकिन किसी को अप्रिशिएट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो वाकई एजाज लग रहा है कि वाकई ये अच्छा अमल है कि अगर आप किसी की अच्छाई को कहते मानते भी हैं कि ये बहुत कम होता है मीडिया में, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ आज जिन्होंने वाकई रखी हुई ग्राउंड पर नजर और छोटे मोटे जो भी हम इश्यूज हल करते हैं उनके ऊपर आपकी नजर है। स्पेशली देखा गया है जब से कोरेंगी डिस्ट्रिक्ट में पूरे कोरेंगी के आप सदर बने तो पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा उभरती हुई नजर आ रही है और नए कारकुनान आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो बिला तफरी रंगो नस्ल जात व मजहब के जो लोग जो है आपके साथ ज्वाइन होते हैं। तो क्या फॉर्मूला जो है आपने अपनाया हुआ है कि दीगर सियासी जमातों से भी लोग जो है आपके बाद अटैच होते हैं? देखिए, सबसे जरूरी आपके पास आपका अखलाक होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, वो होना सबसे जरूरी है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड बहुत अच्छा है और लोग चाहते हैं उनके मसाइल हल हों। तो हम लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं और लोगों के मसाइल हल भी हो रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जोक दर जोक लोग जुड़ भी रहे। बाकी जमातों में जो लोग थे, काफ़ी सारी जमातें वो अपनी जमातें छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो कुछ प्रोग्राम तो हमने आपके साथ मिलकर भी किए, वो शमूलियती प्रोग्राम। तो अल्लाह का शुक्र है, तो हमें अच्छा लगता है कि हम लोगों के मसाइल हल करते हैं और लोग समझते हैं कि उनके मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कोरेंगी डिस्ट्रिक्ट में काम करती हुई नजर आ भी रही है। कोरेंगी की अगर बात की जाए तो कोरेंगी में पहले एक सर्द खाना हुआ करता था जो कोरेंगी 4 नंबर पे वाक़ था। उसके बाद आलमगीर मस्जिद में सर्द खाना कुछ टाइम पहले खुला और अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्द खाने का इफ्तिताह किया गया है, जो कि आज से आई थिंक 3 से 4 दिन पहले बैरिस्टर मुर्तज़ा फहाब जो मेयर कराची है उन्होंने वहाँ इफ्तिताह किया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो कोरेंगी में, क्योंकि टाउन चेयरमैन कोरेंगी नईम शेख भी पीपल्स पार्टी के हैं और एमपीए फारूक अमान भी जो है वो पीपल्स पार्टी के, तो बड़ा काम करते हुए नजर भी आती है। अच्छा जानी मेमन भाई, आगे की क्या प्लानिंग है? वैसे तो आप लोग सारे कामों पे नजर रखे हुए हैं और आवाम को बड़ी सहूलतें फराहम कर रहे हैं, तो आगे के लिए आवाम का क्या सोच है आपकी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आवाम को अवेयरनेस है थी और इंशाल्लाह और बढ़ेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मसाइल हल कर रही है। इलाकों में हो छोटे छोटे मसाइल हों, बल्दियाती इशूज़ हों, पार्क के इशूज़ हों, मेन रोड्स के इशूज़ हों। इसी तरीके से आपने देखा कोरंगी में बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए, तो लोग समझते हैं कि उनके मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो जो लोग मिल रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर फलेगी फूलेगी, तो इंशाल्लाह यहाँ से बाकी एमपीएज जो है वो भी बनेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ से इंशाल्लाह एमएनएस भी बनेंगे और उनके पास जो फंड आता है वो यूटिलाइज भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है पूरा पाकिस्तान। तो उस मंशूर पे भी आप जो है वो स्पेशली उस मंशूर पे ही आप जो है काम करते हुए नजर आ रहे होते हैं। कोरेंगी के नौजवानों को सुनने में आया कि आपने रोजगार भी फराहम किया है, तो ये एक अच्छी हेल्थी एक्टिविटी है। तो स्पेशली अगर बात की जाए, अभी 25 दिसंबर को जो कायद आजम की पैदाइश का भी दिन है और क्रिसमस भी है। क्रिश्चियंस भी देखा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसमें क्रिसमस भी जो है मनाई जाती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी ऐड हैं। तो 25 दिसंबर के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, 25 दिसंबर के हवाले से जितने भी चर्चेज हैं हमने तकरीबन सबके साथ मीटिंग्स भी की हैं
और जिस जिस जगह पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पर हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सफाई सुथराई के मसाइल जो होते हैं उनको भी बरूका लाया है, वहाँ पर भी वो करवाई है, लाइटिंग का इश्यूज भी करवाए, कुछ गलियाँ रोड्स जो हम बनवा सकते थे जहाँ पर हमारे टाउन चेयरमैन हैं या एमपीएस हैं वो भी हमने करवाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रंगो नस्ल से पालातार होकर काम करती है और इसी तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको याद होगा अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि क्रिश्चियन भी हमारे पास हमारा वजीर आजम बने, क्योंकि डिप्टी स्पीकर सिंध नवीद एंथोनी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक क्रिश्चियन को डिप्टी स्पीकर सिंध बनाया जिसका नाम है नवीद एंथोनी।